हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैथ्स इजी। आज हम इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक तरीके का कई सारे क्वेश्चंस में यूज़ किया जाता है। तो अभी हम इनकम और एक्सपेंसेस वाले कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, आय व्यय वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उनमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज़ किस तरीके से करेंगे उस चीज़ को आपको बताएंगे। ठीक है, इसी वीडियो में हम आज मिक्सचर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि मिक्सचर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज़ हम कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आय का अनुपात लगातार वर्षों में 2:3 है। एक व्यक्ति है जिसकी आय का अनुपात लगातार वर्षों में कितना है, 2:3 है, तथा खर्च का अनुपात 5:9 है। सेकेंड वर्ष की आय 45,000 रुपये तथा पहले वर्ष का खर्च 25,000 रुपये है, तो 2 वर्षों की बचत ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ये देखो किसी व्यक्ति के आय का अनुपात कितना है, तो यहाँ पर आय देख लो। आय है हमारी 2:3, आय है 2:3। खर्च कितना है, खर्च का अनुपात है 5:9। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ देखो, सेकंड वर्ष की आय 45,000 रुपये है। ये तो हो गई प्रथम वर्ष की आय, ये हो गई सेकंड वर्ष की आय, और ये हो गई प्रथम वर्ष की खर्च, ये हो गया सेकंड वर्ष का खर्च। तो ये कह रहा है कि सेकंड वर्ष की आय 45,000 रुपये है। यानी जो 3 है, इस 3 की वैल्यू दे रखी है 45,000 रुपये। 3 की वैल्यू 45,000 रुपये दे रखी है। तो आप देखो, अगर 3 की वैल्यू 45,000 रुपये है, तो यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हो। कितनी आएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 15,000 रुपये। ठीक है, 1 की वैल्यू हो जाएगी 15,000 रुपये। अब यहाँ से सेकंड वर्ष की बचत हमारी कितनी है, 45,000 है। तो यहाँ पे हम अगर फर्स्ट यानी प्रथम वर्ष की बचत निकालें तो निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू 15,000 रुपये, 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की वैल्यू होगी 30,000 रुपये। होगी या नहीं होगी? ठीक है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये देखो, ये कितनी आ गई, सेकंड वर्ष की आ गई हमारी 30,000 रुपये। अब ये देखो और क्या दिया है, और दे रखा है पहले वर्ष का खर्च। तो पहले वर्ष का खर्च कितना है, 5, जो कितना दिया है 25,000। 5 की वैल्यू 25,000 है, 5 की वैल्यू कितनी है, 25,000 है। तो आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी, 5,000। तो पहले वर्ष का खर्च 25,000, दूसरे वर्ष का खर्च कितना होगा, 9 पंजे 45,000। अब ये कह रहा है कि 2 वर्षों की बचत निकालो। भाई 2 वर्षों की बचत निकालोगे तो देखो, प्रथम वर्ष में खर्च कितना है, 30,000। प्रथम वर्ष की आय कितनी है, 30,000, खर्च कितना है 25,000। तो यहाँ पे पहले वर्ष में जो बचत होगी कितनी होगी, 5,000 रुपये होगी। दूसरे वर्ष का देखो खर्च कितना है, 45,000। सॉरी, आय कितनी है, 45,000, खर्च कितना है, 45,000। तो यहाँ पर बचत कितनी है, 0। टोटल बचत कितनी हो गई बताओ, टोटल बचत हो गई 5,000 रुपये। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए बी सी के बचत का अनुपात 14:11:12 है तथा उनका व्यय 65%, 75% और 70% है। यदि ए बी सी की कुल आय 1,24,000 रुपये हो तो ए की बचत निकालो। अब यहाँ पर देखो, आपको क्या दे रखा है, कुल आय दे रखी है 1,24,000 रुपये, और आपको अनुपात किसका दे रखा है, बचत का। तो आय दे रखी है रुपए में, और अनुपात में क्या दे रखा है, बचत। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आय का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ देखो, व्यय, व्यय देखो तीनों कितना है, ए बी सी का व्यय कितना है, 65%, 75% और 70%। तो मुझे एक चीज बताओ, जब व्यय इतना है तो उनका बचत कितना होगा।
100% आय मान रहे हैं हम, ठीक है, 100% आय मानी जाती है और 100% में से 65 घटा दो तो हमारी बचत आ जाएगी। ऐसे यहाँ 25% और यहाँ आ जाएगा 30%, ये तो होगी बचत। आय हम मानते हैं 100%, आय कितनी मानते हैं 100%, ठीक है। अब यहाँ देखो किसका अनुपात दे रखा है, 14:11:12 दे रखा है, किसका अनुपात है ये, बचत का। बचत का यहाँ अनुपात कितना है, 35%, 25%, 30%। तो यहाँ देखो 35% की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, 14 की। हमें आय का अनुपात निकालना है, जब आय का अनुपात निकालना है तो 100% की वैल्यू निकाल ली होगी, तो 100% की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 14/35 गुणा 100। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। काट दोगे ना इसको, 7×2 = 14, 7×5 = 35, 5 से काटोगे 20, 40 हो जाएगी। ऐसे ही बी की ये तो आ गया आपकी ए की आय आ गई। बी की आय निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी आपकी, 11/25 गुणा, तो यहाँ से आ जाएगी 44। ऐसे सी की आय निकालोगे तो कितनी आएगी, 12/30 गुणा 100, यहाँ से आ जाएगी ये आपकी 10, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, यहाँ से तो कितनी आएगी, 0 0 कट जाएगा, 3×4 = 12, यहाँ से आएगी 40 आएगी, कितनी आएगी 40, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखो, ए बी सी की आय कितनी आ गई, आय का रेशियो कितना आ गया, आय का रेशियो आ गया आपका 40:44:40। तो यहाँ से काट पीट के जो निकालोगे वो आएगा 10:11:10। टोटल कितना है, 10 10 20 और 11, 20 और 11 कितने होते हैं, 31 होते हैं। 31 की वैल्यू कितनी है, 1,24,000। तो यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल लो, 1,24,000 बटे 31। चाहिए कि आपको ए की बचत निकालनी है। अब देखो यहाँ पे ए की बचत कितनी है, ए की बचत है कितनी, 14। कितनी बचत ए की, 14 है, ठीक है। तो ए की बचत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 14 से गुणा कर देंगे, तो 14 बराबर कितना हो जाएगा, 14 बराबर हो जाएगा 1,24,000 बटे 31, यहाँ कर देंगे गुणा 14 से, ठीक है। ऐसे इस तरीके से कर देंगे इसको। यहाँ से निकालोगे आंसर कितना आएगा, काट दो इसको, कितनी बार कटेगा ये जाएगा 4 बार, ऊपर 4,000 और 14×4 = 56, 56,000 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 56,000 आंसर आ जाएगा। तो ए की बचत पूछ रहा था, तो ए की बचत कितनी आ गई, 56,000, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, समान क्षमता के दो बर्तनों में 5:3 तथा 2:1 के अनुपात में दूध तथा पानी का मिश्रण भरा है। दोनों मिश्रणों को बड़े बर्तनों में मिलाया जाता है, नए बर्तन में दूध पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ से शुरू होता है आपका मिक्सचर, यहाँ से आपका मिक्सचर स्टार्ट होता है। तो मिक्सचर में रेशियो का यूज कैसे करना है आज इस वीडियो में आप सीखोगे। तो सबसे पहले देखो, समान क्षमता के दो बर्तन हैं, 5:3 और 2:1 के अनुपात में, जिसमें दूध और पानी भरा है। अब देखो हमने पहले क्या किया, दो बर्तन ले लिए, ठीक है। दो बर्तन लिए, तो एक बर्तन में 5:3 है, दूसरे बर्तन में 2:1 के अनुपात में दूध और पानी भरा है। मतलब पहले बर्तन में 5 पानी है तो 3 दूध है, तो 5 दूध है तो 3 पानी है, ऐसे दूध है तो 1 पानी है दूसरे बर्तन में। अब देखो इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है, ठीक है। जब इन दोनों को आपस में मिला दोगे तो ये पूछ रहा है कि जो नया बर्तन में जो पानी और दूध का मिक्सचर होगा वो कितना होगा। अब देखो यहाँ पर क्वांटिटी कितनी आ रही है, 5 और 3 8, 8 लीटर क्वांटिटी आ रही है। यहाँ पर क्वांटिटी कितनी आ रही है, 3 लीटर की क्वांटिटी आ रही है। लेकिन कह क्या रहा है, समान क्षमता के बर्तन। भाई समान क्षमता के बर्तन कैसे हुए, एक में 8 लीटर एक में 3 लीटर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को समान करना पड़ेगा। दोनों को समान करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कर दोगे 3 से गुणा और इधर कर दोगे 8 से गुणा। देखो 8 3 24, 3 8 24। अब आप ध्यान रखना, आपने पहले बर्तन में किससे गुणा किया है, 3 से,
तो 3 गुणा 5 से करोगे, 3 की गुणा 5 से करो, 3 पंजे 15, फिर 3 की गुणा 3 से करो, 3 तियां 9, तो पहले बर्तन में अनुपात कितना हो गया, 15:9 का। दूसरे बर्तन में देखो, दूसरे बर्तन में 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ठीक है, ये तो पहले बर्तन का था, ये सेकंड बर्तन का अनुपात आ गया। अब देखो 15 9 24, 16 8 24, दोनों बराबर आ रहा है, समान क्षमता के बर्तन होने चाहिए, हमने समान क्षमता के बना दिए। अब कुछ नहीं करना है, आपको इनको जोड़ देना है, 31 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, यही आपका आंसर आ गया। नए बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात होगा वो 31:17 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेशियो का कंसेप्ट लगाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है कि समान आकार के 4 बर्तनों में स्प्रिट और पानी का मिश्रण है। 4 बर्तन है जिसमें स्प्रिट और पानी का मिश्रण दिया हुआ है, जिसमें स्प्रिट की सांद्रता 60%, 70%, 75% और 80% है। यदि सभी 4 मिश्रणों को आपस में मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में स्प्रिट तथा पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक में तो बर्तन में स्प्रिट है और एक में क्या है, वाटर है। अब पहले बर्तन में स्प्रिट कितनी है, 60% स्प्रिट है, तो पानी कितना होगा, 40 होगा। ठीक होगा नहीं होगा, क्योंकि हम टोटल कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। दूसरे बर्तन में 70 है स्प्रिट, तो पानी 30 होगा। तीसरे में ये 75 है, तो पानी 80 होगा। और चौथे में सॉरी तीसरे में 75 है, तो यहाँ पे पानी कितना होगा, 25 होगा। चौथे में 80 है, तो पानी कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ से अगर रेशियो निकालोगे इन दोनों का, तो रेशियो कितना आएगा बताओ। रेशियो आएगा निकल करके 3:2। कैसे आया, तो आप क्या करोगे, 60 को 40 से डिवाइड कर दोगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, कितना आएगा, 3:2। ऐसे इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 7:3। ऐसे इसको डिवाइड करोगे, 25 3 75, 25 से कम 25 कितना जाएगा, 3:1। ऐसे इसको डिवाइड करोगे कितना जाएगा, 4:1। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई, ये बताओ। क्लियर है इतनी बात। 3:2, 7:3, 3:1 और 4:1। अब यहाँ पर देखो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5, ये आ रहा है 10, ये आ रहा है 4 और ये आ रहा है 5। जोड़ कर देखो, 3 2 5, 7 3 10, 3 1 4, 4 1 5। लेकिन कह रहा है कि समान आकार के बर्तन थे, तो क्या ये समान आकार के आए हैं, नहीं आए हैं, तो हम इनको बनाएंगे समान। और समान बनाने का तरीका होता है कि इन सबका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालोगे 5 10 4 5 का, अगर 5 10 4 5 का अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो तो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, 20 आएगा। अब क्या करना है, आपको 5 को 20 बनाना है, तो किससे गुणा करोगे, 4 से। 10 को 20 बनाना है, 2 से गुणा करोगे। 4 को 20 बनाना है, 5 से गुणा करोगे। 5 को 20 बनाना है, 4 से गुणा करोगे। अब आप एक्चुअल में देखो, आपने जो गुणा की हैं इसमें, वही उससे गुणा इस रेशियो में भी करोगे। तो रेशियो में जब गुणा करोगे तो यहाँ पे 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 2 से गुणा करो, 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6, 5 से करो, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 4 से करो, 4 चौक 16, 4 एकम 4। अब इसको जोड़ लो, 8 6 14, 14 4 18, 18 5 23। ठीक है, और यहाँ पे जोड़ोगे, 4 2 6 5 11, 11 6 17, 17 का 7, हाँ से ले कितना जाएगा, 57। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब आते हैं हम अगले उसमें, मिक्सचर का थर्ड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7:5 और 5:3 है। 2 बर्तन है, एक बर्तन ले लिया, इसमें है 7:5 का अनुपात, और दूसरा बर्तन ये रहा जिसमें है 5:3 का अनुपात। दोनों मिश्रणों को 2:1 के अनुपात में एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। नए बर्तन में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों को मिलाया गया है, एक दूसरे में मिक्स कर दिया गया 2:1 के अनुपात में।
अब यहाँ पर पहले बर्तन पे है 7:5 का अनुपात, दूसरे में है 5:3 का अनुपात। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये चेक करो कि दोनों बर्तन समान हैं। नहीं है समान, एक में 12 है, एक में 8 है। समान कर दो, इन दोनों का एलसीएम निकालो। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। इसमें करनी पड़ेगी 2 से गुणा, इसमें करनी पड़ेगी 3 से गुणा। अब जब यहाँ पे 2 से गुणा की है तो इसका रेशियो में भी 2 से गुणा करोगे तो 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 3 से गुणा करो 3 पंजे 15, 3 तियां 9, इतना हो गया। ठीक है, अभी देखो ये तो हमने क्या किया, बराबर बना लिए। ठीक है, इसमें ये बराबर हो गए, लेकिन ये कह रहा है कि इसको 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, यानी इसमें इसका 2 भाग लिया जाता है, इसका 1 भाग लिया जाता है। अब देखो यहाँ इसका 2 भाग लिया, इसका 1 भाग लिया, यानी हमें इसमें एक बार और गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से करोगे 14 गुणा 28, 2 से 10 गुणा करोगे तो 20, ये 15 और 9 ही रहेगा। ठीक है, जोड़ दो, ये आ जाएगा 43, ये आ जाएगा 29, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ क्या किया, एक स्टेप आपको बढ़ा दिया समझाने के लिए, लेकिन आपको क्या करना है, यहीं पर गुणा कर देनी है आपको। गुणा जैसे मैं बता रहा हूँ किस तरीके से करना था आपको। जैसे 7:5 था, 5:3 था, यहाँ 12 बना था, यहाँ 8 बना था। ठीक है, अब इसको बराबर करना था, तो बराबर करने के लिए आपने 2 से गुणा की थी इसमें, 3 से गुणा की थी इसमें, और यहीं पे एक काम और कर दोगे, क्योंकि इसको 2:1 के अनुपात में लाया जा रहा है, तो ऊपर में करोगे 2 से गुणा, नीचे में करोगे 1 से गुणा। अब देखो आप एक्चुअल में इससे गुणा करोगे, इससे कोई मतलब नहीं है, इस दोनों से गुणा इसमें करोगे, 2 दूनी 4, 4 से गुणा करोगे इसमें, 7 चौक 28, 4 पंजे 20, ये 3 बना, 3 की गुणा करोगे 15 से, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, यहाँ से निकालोगे इतना ही आंसर आपका आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सवाल नंबर 4 कह रहा है कि 2 लीटर, 3 लीटर तथा 1 लीटर क्षमता के बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3, 3:1, 9:7 है। सभी मिश्रणों को बड़े बर्तन में मिलाया गया, नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो 3 बर्तन है यहाँ पर, यहाँ पर यह है 2 लीटर का, यह है 3 लीटर का, और यह है 1 लीटर का। इसमें है अनुपात 5:3, इसमें है 3:1, और इसमें है 9:7। ठीक है, इन सभी को एक बड़े बर्तन में मिक्स कर दिया गया, एक बड़ा बर्तन में मिक्स कर दिया गया। तो उसमें पूछ रहा है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले बर्तन में देखो दूध पानी का अनुपात कितना है, 5:3। दूसरे बर्तन में कितना है, 3:1। तीसरे बर्तन में कितना है, 9:7। अब यहाँ पर देखो, यहाँ कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 8 आ रही है, 4 आ रही है, 16 आ रही है। सबसे पहले क्या करोगे, इन सभी वैल्यू को बनाओगे बराबर, क्योंकि बर्तन हमेशा हमारे बराबर होने चाहिए। ठीक है, बराबर होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 16 है, इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम जब निकालोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 को, इसको जब 16 बनाओगे 2 से गुणा करोगे, इसको जब 16 बनाओगे 4 से गुणा करोगे, इसको बनाओगे तो 1 से गुणा करोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा। अब ये 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, ये भी 16 हो गया। अब लेकिन ये कह रहा है इसका 2 लीटर, तो यहाँ पे 2 से गुणा, दूसरे बर्तन का 3 लीटर 3 से गुणा, तीसरे बर्तन का 1 लीटर 1 से गुणा। ठीक है, अब यहाँ देखो आपने किस किस से गुणा किए, ऊपर गुणा किया आपने 2 दूनी 4, 4 से गुणा किए, तो यहाँ पर रेशियो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 4 तियाँ 12। यहाँ आपने किए 12 से गुणा, 4 तियाँ 12, तो 12 तियाँ 36, 12 एकम 12। यहाँ आपने 1 से गुणा किया तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 और 7 ही रहेगा। तो इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 65, इसको जोड़ोगे आ जाएगा 31। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। नए बर्तन में जो दूध पानी की मात्रा होगी वो 65:31 होगी। क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको अपडेट उसकी मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।